हेलो एवरीवन। आज हम लोग टेंस का कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है टेंस का तो आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कितना क्वेश्चन हम लोग का सही हो रहा है ना। आप अगर इसको एज अ टेस्ट लेना चाहते हैं तो आप पहले खुद से अटैम्प्ट करके देखेंगे कि कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है, उसके बाद आप मैच कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, यहाँ में बोल रहा है कि चूज द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इस सेंटेंस में जो इनकरेक्ट पार्ट है उसको चूज करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, माई ब्रदर हैज़ पास द एग्जामिनेशन 2 years एगो। मेरा भाई 2 साल पहले एग्जामिनेशन पास कर लिया। अब देखो इसमें करना क्या है, जो पार्ट इनकरेक्ट है यहाँ पे ए बी सी डी ये ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब सेंटेंस में ही पार्ट दिया हुआ है ये। जैसे माई ब्रदर हैज़ पास्ड, अगर ये वाला पार्ट गलत है तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। द एग्जामिनेशन में अगर कुछ गलती है तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 years एगो लिखा हुआ, अगर इसमें कुछ लग रहा है कि इरर है तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगर लग रहा है कि ये सेंटेंस ऑलरेडी सही है तो ऑप्शन डी हो जाएगा, नो इरर। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि माई ब्रदर हैज़ पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years एगो, ये पास्ट की बात कर रहा है क्योंकि 2 years एगो है ना, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, फ्यू आवर्स एगो, ये सब जो होता है ये सिंपल पास्ट में यूज होता है। और सिंपल पास्ट का फार्मूला हम लोग को पता है, मतलब स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना। तो यहाँ पे देखो ये जो हैज़ लगा हुआ है ये तो प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है, तो ये पार्ट यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है। माई ब्रदर पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years एगो होगा, है ना, हैज़ हैव नहीं लगेगा, ये गड़बड़ है यहाँ पे, है ना। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा है, सिंपल पास्ट फॉर्म में है और यहाँ पे हैज़ लगा दिया है तो हैज़ नहीं हो जाएगा, ये सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। क्लियर है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या कह रहा है। सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब। जब से वो इस पोस्ट पे ज्वाइन किया है वो कुछ भी ब्राइब नहीं लिया है ना, कोई भी ब्राइब नहीं लिया है। तो देखो जब से वो इस पोस्ट पे ज्वाइन किया है तब से लेकर के अब तक का बात कर रहा है कि वो कोई भी ब्राइब नहीं लिया है ना। ब्राइब का मतलब क्या होता है, घूस। अभी तक कोई घूस नहीं लिया है, तो अभी तक कोई घूस नहीं लिया। जब कोई चीज़ पास्ट में स्टार्ट होता है एक्शन, है ना, पास्ट एक्शन अगर हुआ हो और उसका इफेक्ट अभी तक हो, है ना, कोई चीज़ अगर पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, जैसे ये ज्वाइन किया जब से, तो पहले कभी ज्वाइन किया होगा और अब तक कोई भी ब्राइब नहीं लिया है, कोई भी घूस नहीं लिया है, इसका मतलब इफेक्ट अभी तक है। तो जब कोई पास्ट एक्शन स्टार्ट हुआ हो और अभी तक उसका असर हो तो उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं। ठीक है, तो सिंस ही ज्वाइन तो ठीक है। दिस पोस्ट ही डिड नॉट टेक का मतलब हो गया कि जब से वो ज्वाइन किया है इस पोस्ट पर अभी तक ब्राइब नहीं लिया, जबकि इसका सेंस ये होना चाहिए कि अभी तक ब्राइब नहीं लिया है, अभी तक का बात हो रहा है ना। क्या कह रहा है, सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब, कोई भी ब्राइब अभी तक नहीं लिया है। तो यहाँ पे ये जो डिड नॉट लगा हुआ है ये पार्ट गड़बड़ है, इसका ऑप्शन बी जो है वो गड़बड़ है। यहाँ पे होना क्या चाहिए था, ही हैज़ नॉट टेकन, है ना, ही हैज़ नॉट टेकन, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होना चाहिए था इसको, है ना। ही हैज़ नॉट टेकन एनी ब्राइब, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, परहैप्स शी नोज दैट यू हैव पास्ड द एग्जामिनेशन इन 2005। देखो 2005 की बात कर रहा है तो ये क्या पास्ट का फॉर्म बात कर रहा है। और पास्ट में भी हम लोग बताएं कि जब 2005 में ही पास्ट का बात कर रहा है ये, तो हम लोग किस में लगाएंगे, सिंपल पास्ट में लगाएंगे। ये कौन सा टेंस का है, सिंपल पास्ट। और सिंपल पास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो देखो यहाँ पे हैव लगा दिया है, यू हैव, तो ये तो गड़बड़ है ना, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है, तो इसका जो बी पार्ट है वो गड़बड़ है। ठीक है, तो बी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। दैट यू हैव पास नहीं होगा, दैट यू पास द एग्जामिनेशन इन 2005, पास्ट का बात हो रहा है तो हैव नहीं लगेगा, हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनी हैज़ रेड 4 novels रिटेन बाय मुल्क राज आनंद बाय द एंड ऑफ जुलाई। सोनी 4 नॉवेल पढ़ चुकी होगी जुलाई के अंत तक, जो मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा हुआ 4 नॉवेल सोनी पढ़ चुकी होगी जुलाई के अंत तक, ये कुछ ऐसा कहना चाह रहा है। तो पढ़ चुकी होगी, है ना, ये फ्यूचर परफेक्ट लग रहा है। और यहाँ पे क्या लगा दिया है, सोनी हैज, तो ये तो गड़बड़ है ना, सोनी हैज तो नहीं होगा, सोनी विल हैव होगा, है ना। सोनी विल हैव रेड 4 novels, मतलब सोनी 4 नॉवेल पढ़ चुकी होगी, कब तक, जुलाई के अंत तक। ठीक है, तो इसका ए जो पार्ट है वो गड़बड़ है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, विल हैव।
क्लियर है, सोनी विल हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, व्हेन मोहन स्टोल द पर्स एंड वेयर डिड ही हाइड इट। देखो इसमें क्वेश्चन मार्क दे रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन पूछने का कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन मोहन स्टोल, तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, हम लोग को पता नहीं ये क्या कहना चाह रहा है कि व्हेन मोहन स्टोल मतलब मोहन कब चुराया पर्स और इसे कहाँ छिपा कर रखा, ऐसा सेंस आ रहा है इस सेंटेंस का। तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें कोई एक्सिलरी वर्ब नहीं है। मोहन कब चुराया पर्स, तो ये सिंपल पास्ट है ना, कब चुराया, तो व्हेन, इसका ए पार्ट जो है इसी में गड़बड़ है, क्या है, व्हेन डिड हो जाएगा इसमें, है ना, व्हेन डिड मोहन, व्हेन डिड मोहन, और जो स्टील वो स्टोल है वो स्टील हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है इसमें सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है ना, तो डिड नॉट लगता है, जब डिड लग जाता है तो वर्ब का पहला फॉर्म लगता है, तो ये जो स्टोल है ये नहीं होगा, इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, स्टील हो जाएगा। तो व्हेन डिड मोहन स्टील द पर्स एंड वेयर डिड ही हाइड इट, है ना, मोहन कब पर्स चुराया और इसे कहाँ छिपा कर रखा, तो इसका जो 5 का हो जाएगा ऑप्शन ए जो हो जाएगा, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई सिस्टर हैज़ लेफ्ट फॉर दिल्ली लास्ट संडे। अभी हम लोग बात किए हैं कि लास्ट संडे बोले, है ना, या तो फिर लास्ट मंथ बोले, ठीक है, लास्ट ईयर बोले, तो ये सब जितना भी वर्ड है ना, सब किस में लगता है, सिंपल पास्ट में लगता है। ठीक है, सब किस में लगता है, सिंपल पास्ट में लगता है। तो सिंपल पास्ट में लगता है तो फिर क्या कहना चाह रहा है ये, माई सिस्टर हैज़ लेफ्ट फॉर दिल्ली लास्ट संडे, मेरी बहन लास्ट संडे दिल्ली गई या दिल्ली के लिए रवाना हुई या दिल्ली के लिए यहाँ पे लीव करी। ठीक है, तो यहाँ पे हैज़ लगा हुआ है, देखो ये हैज़ किस में लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है, तो नहीं होगा, तो इसका जो पी पार्ट है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, और हम लोग को इनकरेक्ट ही तो चूज करना है कि कौन सा पार्ट जो है वो इनकरेक्ट है, तो अब ये भी हो जाएगा, हैज़ नहीं होगा, माई सिस्टर क्या हो जाएगा ये, माई सिस्टर लेफ्ट, इसमें हैज़ नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग। एक चीज़ देखो, ये जो सिंस लगा हुआ है, सिंस मॉर्निंग, हम लोग को पता है कि सिंस किस में लगता है, ये किस में लगता है, या तो परफेक्ट टेंस में लगता है, ठीक है, या तो परफेक्ट टेंस में लगेगा, या तो प्रेजेंट परफेक्ट, ये तुम्हारा एक तो परफेक्ट टेंस में लग जाएगा सिंस, या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में लग जाता है। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में लग जाएगा, इसमें भी सिंस लगता है। अच्छा, सिंस बोले तो सिर्फ सिंस नहीं, सिंस या फॉर दोनों लग सकता है। ठीक है, इसमें भी सिंस और फॉर दोनों लग सकता है, तो या तो परफेक्ट टेंस में लगता है या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगेगा, बाकी में नहीं लगता। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग, तो ये तो गड़बड़ लग रहा है, आई एट मतलब सब्जेक्ट के बाद V2 दिया हुआ है, तो ये तो सिंपल पास्ट है ना, इसमें तो सिंस और फॉर लगता नहीं है, तो सिंस मैं सुबह से कुछ नहीं खाया हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, आई हैव इटन, आई हैव इटन। ठीक है, इसका ए पार्ट जो है वो गड़बड़ है। ठीक है, आई हैव इटन नथिंग सिंस मॉर्निंग, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर सेड सन यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क। तो इसमें गड़बड़ क्या है, देखो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है और यहाँ पे यू हैव लगा हुआ है, तो इसका सी पार्ट गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है, हैव यू होगा, है ना, जब भी हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो एक्सिलरी वर्ब पहले आता है, सब्जेक्ट के पहले आता है एक्सिलरी वर्ब, तो हैव यू फिनिश्ड होमवर्क। ठीक है, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, क्या तुमने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, तो यू हैव नहीं होगा, क्या होगा, हैव यू, तो ये इसका पार्ट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ टाइम वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल। इसमें देखो ये जो बी पार्ट है ये गड़बड़ है, क्यों, वी शुड हैव डन, देखो ये बोल रहा है कि ये सही समय जब हम लोगों ने कुछ अच्छा किया, तो अच्छा किया तो वी शुड हैव ये नहीं होगा, वी डिड होगा, है ना, वी डिड समथिंग यूजफुल, तो ये ऑप्शन ये जो पार्ट भी है वो एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहिनी डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट एट। देखो ये जो वर्ड है एट, इसका मतलब होता है अभी तक, है ना, मतलब ये कहना चाह रहा है कि सोहिनी जो है वो अपना ब्रेकफास्ट अभी तक नहीं प्रिपेयर करी है। तो क्या बोल रहे हैं कि अभी तक नहीं प्रिपेयर करी है, इसका मतलब प्रेजेंट का बात हो रहा है, और डिड हम लोग को पता है किस में लगता है, पास्ट में लगता है, तो अभी तक का बात हो रहा है, मतलब प्रेजेंट में अभी तक नहीं हुआ है प्रिपेयर, तो डिड लगा दिए तो गलत है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, सोहिनी हैज़ नॉट, इसका ए पार्ट जो है ये गड़बड़ है, सही क्या हो जाएगा, सोहिनी हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड हो जाएगा, क्योंकि हैज़ के साथ V3 लगता है। ठीक है, तो सोहिनी हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड हर ब्रेकफास्ट एट।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विक्टिम ट्राई टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड बट हिज वॉइस वाज नॉट ऑडिबल। जो विक्टिम है, जो पीड़ित व्यक्ति है, वो हम लोगों को कहने का कोशिश किया कि क्या हुआ था, बट उसका आवाज़ ऑडिबल नहीं था, सुनाई देने योग्य नहीं था, अच्छे से आवाज़ नहीं आ रहा था। तो ये चूंकि पास्ट का बात हो रहा है और दोनों इसमें दो एक्शन है, एक तो वो कि क्या हुआ था वहाँ पे वो, और वो जो हम लोग को कहना चाह रहा था, क्या कहना चाह रहा था, वो दो। और जब भी दो एक्शन होता है ना पास्ट में, तो एक को हम लोग बनाते हैं सिंपल पास्ट में, एक को बनाते हैं सिंपल पास्ट में, और एक को बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, जो प्राइमरी एक्शन होता है ना, जो काम पहले हुआ है, उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। ठीक है, प्राइमरी एक्शन को किस में बनाएंगे हम लोग? पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। मतलब क्या हुआ था, विक्टिम हम लोग को ये कहना चाह रहा था कि क्या हुआ था, लेकिन उसका आवाज़ ऑडिबल नहीं था। तो क्या हुआ था, यहाँ पे हैज लगा दिया। देखो क्या हुआ था, तो ये पास्ट में होगा ना, पास्ट परफेक्ट में होगा। एक तो यहाँ पे दो काम क्या किया, एक है उसका कहने का कोशिश करना, और दूसरा है कि वहाँ पे क्या हुआ था। तो यहाँ पे हैड होना चाहिए था, है ना, व्हाट हैड हैपेंड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हम लोग हैड लगाते हैं। तो व्हाट हैड हैपेंड बट हिज वॉइस वाज नॉट क्लियर, ये तो ठीक है, सिंपल पास्ट में है। द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस, पीड़ित व्यक्ति हम लोगों से कहने का कोशिश किया कि क्या हुआ था, क्या हुआ है नहीं। ये जो लगा हुआ ना व्हाट हैज हैपेंड, इसका मतलब वो क्या हुआ है, तो ऐसा नहीं होगा, क्या हुआ था वो वहाँ पे हम लोग को बताने का कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो इसका कौन सा पार्ट गड़बड़ है? बी, है ना। और इसका सही क्या हो जाएगा? हैज की जगह हैड हो जाएगा। ठीक है, बाकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग, तो इसका बी पार्ट गड़बड़ है ना। उसके बहुत सारा फैन फॉलोइंग्स है, तो आर हैविंग नहीं होता। आर हैविंग जब कोई कंटिन्यूअस चीज होता है ना, तो वहां पे लगता है, तो यू हैव हो जाएगा इसमें। ठीक है, यू हैव अ लार्ज फैन फॉलोइंग, बी पार्ट इसका एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मनाली हैड वर्कड हार्ड शी विल हैव गॉट द गुड जॉब शी डिजायर्ड। अगर सोनाली अच्छा मतलब हार्डवर्क करी होती तो उसे जॉब मिल गया होता, जो उसको डिजायर है, जो वो चाहती थी वो। तो इसमें कौन सा पार्ट गड़बड़ है, जरा देखो। तो देखो यहाँ पे ये पास्ट का बात कर रहा है ना, इफ सोनाली हैड वर्कड हार्ड, तो पास्ट का बात हो रहा है, और विल हम लोग फ्यूचर में दिखाते हैं, वो तो ठीक है। तो फ्यूचर का जो फ्यूचर होता है विल का, इसका पास्ट फॉर्म क्या होता है? वुड होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सी वुड हैव गॉट द जॉब शी डिजायर्ड। ठीक है, तो इसका जो बी पार्ट है ये इसका एरर है, और ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैड आई रियलाइज दैट इट वाज सच अ लॉन्ग वे आई वुड टेक अ टैक्सी। कि यदि मुझे ये रियलाइज होता कि ये इतना लॉन्ग रास्ता है, तो मैं टैक्सी ले लिया होता, है ना। तो इसमें देखो, हैड आई रियलाइज्ड दैट इट वाज सच अ लॉन्ग वे आई वुड टेक अ टैक्सी, ये सी पार्ट जो है ना, इसमें गड़बड़ लग रहा है। क्यों गड़बड़ लग रहा है? देखो, आई वुड टेक अ टैक्सी नहीं, आई वुड हैव टेकन अ टैक्सी होगा, है ना। अगर मुझे ये रियलाइज होता कि ये रास्ता इतना लंबा है, तो मैं टैक्सी ले लिया होता। आई वुड हैव टेकन, है ना, आई वुड हैव टेकन अ टैक्सी। तो सी पार्ट जो है इसका एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रेंजर आस्क्ड द लिटिल गर्ल व्हाट इज हर नेम। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, स्ट्रेंजर आस्क्ड द लिटिल गर्ल, पास्ट में आस्क्ड मतलब क्या है? V2 लगा हुआ है ये, तो ये पास्ट फॉर्म में है, तो पास्ट फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा? व्हाट हर नेम वाज, हर नेम वाज, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, व्हाट हर नेम वाज। तो ये स्ट्रेंजर पूछा, ये पास्ट में था, तो ये भी पास्ट में होना चाहिए, तो इसका जो सी पार्ट है वो एरर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एस्टरडे जॉन गॉट द इन्फॉर्मेशन दैट हिज फादर डेड इन एन एक्सीडेंट व्हाइल ट्रैवलिंग इन अ कार। एस्टरडे जॉन को कल जो है जॉन को इन्फॉर्मेशन मिला कि उनके पापा का डेथ हो गया था जब वो ट्रैवल कर रहे थे कार। ठीक है, अब इसमें कौन सा पार्ट एरर है? देखो, एस्टरडे जॉन गॉट द इन्फॉर्मेशन दैट हिज फादर। अच्छा, एस्टरडे जॉन गॉट, ये तो हम लोग देख रहे हैं जॉन गॉट द इन्फॉर्मेशन, मतलब सब्जेक्ट के बाद क्या है? V2 है, तो सिंपल पास्ट में है। तो एक यहाँ पे दो एक्शन हो रहा है, एक है जॉन को इन्फॉर्मेशन मिलना, और दूसरा है उनके फादर का एक्सीडेंट होना। दोनों पास्ट में है, और अभी हम लोग बात किए थे कि पास्ट में जब 2 एक्शंस होता है ना, 2 एक्शंस होता है, तो एक को हम लोग बनाते हैं सिंपल पास्ट में, किस में बनाते हैं? सिंपल पास्ट में बनाते हैं, और एक को बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, एक को बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में, जो प्राइमरी एक्शन होता है उसको पास्ट परफेक्ट में। तो कल जॉन को इन्फॉर्मेशन मिला कि उनके फादर का डेथ हो गया था, तो यहाँ भी डेड लिखा हुआ है। देखो,
ये भी सिंपल पास्ट में है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। उनके पापा का डेथ होना और उनको इन्फॉर्मेशन मिला, तो यहाँ पे प्राइमरी एक्शन कौन सा है बताओ? प्राइमरी मतलब पहले कौन सा एक्शन हुआ है? उनके पापा का डेथ हुआ होगा, उसके बाद इसको इन्फॉर्मेशन मिला होगा। तो प्राइमरी एक्शन उनके फादर का डेथ होना, तो हिज फादर हैड डेड होगा ना, हैड डेड। तो इसका ये सी पार्ट जो है वो एरर है। क्लियर है? क्या हो जाएगा? हिज फादर हैड डेड इन एन एक्सीडेंट वाइल ट्रैवलिंग इन अ कार। आ रहा है बात समझ में? जब भी प्राइमरी एक्शन होता हो, जब दोनों एक्शन पास्ट में हो, तो प्राइमरी एक्शन को हम लोग पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, तो हैड डेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग। आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इस वाला पार्ट में देखो क्या एरर है। तो इसमें देखो ये जो ए पार्ट है ना, इसी में एरर है। क्या एरर है? आई डू नॉट नो वेयर ही कुड होगा, वेयर ही कुड, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गया होगा। एक्चुअली इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं पूछा, क्वेश्चन मार्क नहीं है इसमें, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। तो सब्जेक्ट के पहले क्या बताए थे? अगर एक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट होता है तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, तो सब्जेक्ट के बाद होगा एक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट के बाद होगा एक्सिलरी वर्ब। तो जो कुड ही है वहाँ पे क्या हो जाएगा? ही कुड हो जाएगा। तो इसका ए पार्ट जो है वो एरर है। फिर से समझ लो, अगर सब्जेक्ट के पहले एक्सिलरी वर्ब है, अगर सब्जेक्ट के पहले एक्सिलरी वर्ब है तो इसका मतलब वो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। लेकिन इसमें बोल रहा है आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता कि वो इतना जल्दी सुबह कहाँ गया होगा। तो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे? पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय द टाइम वी गोट आवर टिकट्स एंड एंटर्ड द सिनेमा थिएटर द शो वाज ऑलरेडी बिगन। जब तक हम लोग टिकट लिए और सिनेमा थिएटर में एंटर किए तब तक शो स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। द शो वाज ऑलरेडी बिगन। दो यहाँ पे एक्शन हो रहा है। दो एक्शन कौन कौन सा है? एक है हम लोग का वहाँ पे टिकट लेकर के सिनेमा थिएटर में पहुँचना, और दूसरा है वहाँ पे शो का स्टार्ट होना। तो इसमें प्राइमरी एक्शन क्या है? पहले क्या हुआ है? यहाँ पे कह रहा है कि जब तक हम लोग सिनेमा थिएटर गए तब तक शो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। तो शो का स्टार्ट होना यहाँ पे प्राइमरी वर्क है, तो यहाँ पे ये पास्ट में बनेगा। द शो वाज ऑलरेडी बिगन नहीं होगा, द शो हैड हो जाएगा ना। तो इसका जो सी पार्ट है वो एरर है, द शो हैड ऑलरेडी बिगन, ठीक है। ये इसका सही हो जाएगा, द शो हैड ऑलरेडी बिगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनी टोल्ड मी योर नेम आफ्टर यू लेफ्ट। इसमें भी दो एक्शन हो रहा है। एक सोनी का क्या हो रहा है तुम लोग का? तो आगे पीछे क्या होते रहता है तुम लोग? यहाँ पे भी दो एक्शन दिख रहा है। एक है सोनी का बताना और तुम्हारा नाम जब, और एक है तुम्हारा वहां से चला जाना। सोनी टोल्ड मी योर नेम आफ्टर यू लेफ्ट। तो यहाँ पे प्राइमरी एक्शन क्या है? पहले तुम चले गए, उसके बाद सोनी तुम्हारा नाम बताई, है ना। तो इसमें देखो दो चीज़ है, दोनों पास्ट में हो रहा है एक्शन। तो जो प्राइमरी वर्क है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। तुम्हारा वहाँ से चला जाना तो पास्ट परफेक्ट है, तो यू लेफ्ट नहीं होगा, इसका सी पार्ट में एरर है ना। यू हैड लेफ्ट, ठीक है। सोनी टोल्ड मी योर नेम आफ्टर यू हैड लेफ्ट, मतलब तुम्हारे चले जाने के बाद सोनी तुम्हारा नाम मुझे बताई, इसका ये सेंस निकल रहा है। तो दो एक्शन था यहाँ पे, सोनी का कहना और तुम्हारा वहाँ से वापस जाना, दोनों पास्ट फॉर्म में है। तो एक हम लोग सिंपल पास्ट में बनाएंगे और दूसरा को पास्ट परफेक्ट में। तो सोनी टोल्ड मी, ये तो सिंपल पास्ट है ही, तो यू हैड लेफ्ट ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मेनी फेस्टिवल सिंस सेंचुरीज। इस पार्ट में यहाँ पे देखो सी में ये तो क्लियर पता चल रहा है कि ये गलत है। सिंस सेंचुरीज नहीं होगा, सिंस के जगह पे क्या हो जाएगा? 4। क्यों? क्योंकि सेंचुरीज कोई फिक्स टाइम नहीं है, जब फिक्स टाइम नहीं होता है तो 4 लगता है। नेक्स्ट है, माई ब्रदर हैज पास द एग्जामिनेशन 2 years एगो। अभी बताए थे कि लास्ट ईयर, 2 years एगो, 3 years एगो, 1 month एगो, ऐसे अगर कुछ क्वेश्चन रहे तो इसको हम लोग सिंपल पास्ट में बनाते हैं। किस में बनाते हैं? सिंपल पास्ट में। और सिंपल पास्ट में हैज हैव नहीं लगता, ठीक है। तो इसका ए नंबर जो है वो एरर है। क्या हो जाएगा? माई ब्रदर पास्ट डायरेक्टली, हैज हैव नहीं लगेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर हैज टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें कोई एरर पूछ रहा है, तो ये बी जो ऑप्शन है ये गलत है। क्या गलत है? हैज टेकन होगा ना, हैज हैव के साथ तो भी3 लगता है, यहाँ पे टुक भी2 दिया हुआ है, तो टेकन है यहाँ पे, तो ये इसका पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई विश आई हैव लर्न स्विमिंग व्हेन आई वाज यंग।
काश मैं स्विमिंग तब सीख लिया होता जब मैं यंग था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव नहीं होगा, ये पास्ट का बात कर रहा है तो आई हैड लर्नड होगा। ठीक, इसका बी पार्ट में एरर है। क्लियर है? आई विश आई हैड लर्न स्विमिंग व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था तब मैं सीख लिया होता, सीखता, है ना। तो ये पास्ट का बात हो रहा है, तो ये हैज हैव जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है, तो बी ऑप्शन इसका इनकरेक्ट। ही इज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू रीड बिफोर द प्रेजेंटेशन टुमारो। ही इज़ गिवन, देखो ये इसका ए पार्ट ही गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? ही इज़ गिवन नहीं होगा, ही हैज़ गिवन होगा। ठीक है, ही हैज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉलेज इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007, है ना। कॉलेज इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स, मतलब कॉलेज जो है 2007 से कंप्यूटर कोर्स चला रहा है। तो इस वाला में कौन सा पार्ट एरर है? देखो इसका बी पार्ट एरर है। बी पार्ट में क्या एरर है? द कंप्यूटर इज रनिंग नहीं होता, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, कि कॉलेज 2007 से कंप्यूटर कोर्स चला रहा है, तो इज रनिंग नहीं होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन होता है ना, तो यहाँ पे हैज हो जाएगा, हैज बीन रनिंग। द कॉलेज हैज बीन रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007। ठीक है, तो ये था टेंस का कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आप आई होप कि आप देख लिए होंगे आपका कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है, और बाकी हम लोग बाद में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही।